नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के बारे में। मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 में आमेर में हुआ था। वे आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। अपनी बुद्धिमानी, साहस, संबंध और उच्च वंश के होने के कारण वे अकबर के राज्य के स्तंभों और सरदारों में अग्रणी थे। इनके कार्यों और व्यवहार से बादशाह कभी इन्हें फरजन तो कभी मिर्जा राजा के नाम से पुकारते थे। मानसिंह ने उड़ीसा और आसाम को जीतकर बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मानसिंह से भयभीत होकर काबुल को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने इन कार्यों के फलस्वरूप मानसिंह बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। मानसिंह जी के कारण ही आज जगन्नाथपुरी का मंदिर मस्जिद नहीं बना। उड़ीसा के पठान सुल्तान ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया था। जब इसकी सूचना राजा मानसिंह को मिली तब मानसिंह खुद वहां गए और पठानों और तथा उनके सहयोगी हिंदू राजाओं को कुचल कर रख दिया। उसके बाद पठान वर्तमान बंगाल की ओर भाग गए। जगन्नाथ मंदिर की रक्षा हिंदू इतिहास का सबसे स्वर्णिम इतिहास है। यह हिंदुओं के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। राजा मानसिंह जी महान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में 7 मंजिला कृष्ण जी का मंदिर बनाया। बनारस के घाट, पटना के घाट और हरिद्वार के घाटों का निर्माण आमेर के नरेश मानसिंह जी ने ही करवाया था। राजा भगवान दास की मृत्यु हो जाने पर मानसिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठे। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, मानसिंह के शासनकाल में आमेर राज्य ने बड़ी उन्नति की। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण कर के जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। धोलाराय के बाद आमेर जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय से ही वह एक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य हो गया। भारत के इतिहास में कछवाहों का महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मानसिंह के समय कछवाहों ने खुतन से समुद्र तक अपने बल, पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा की थी। मानसिंह यूं अकबर की अधीनता में जरूर था, पर उसके साथ काम करने वाली राजपूत सेना बादशाह की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली समझी जाती थी। हिंदू धर्म के सच्चे संरक्षक के रूप में कछवाहों ने कार्य किया और कट्टर इस्लामीकरण से भारत और उसकी जनता को बचाए रखा। कट्टर औरंगजेब के समय कछवाहों और मुगलों के संबंध खराब हो गए और औरंगजेब के आखिरी समय में कछवाहों ने मुगलों से दूरी बना ली थी। यह तो उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी जो मुगल साम्राज्य की सेवा में उसे रहना पड़ा। अन्यथा मानसिंह स्वयं स्वतंत्रता प्रिय व धर्मवान शासक था। मैं यहाँ पुनः हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहा हूँ, जिसमें कहने को मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कई प्रसंग हैं जिनकी गहराई में यदि हम जाएं तो स्पष्ट हो जाता है कि मानसिंह ने प्रताप को हर तरह से मदद की थी, चूंकि वह चाहता था कि कम से कम एक हिंदू शासक ऐसा हो जो मुगल साम्राज्य से आजाद हो। यही कारण था कि मुगल सेना के खमनोर पहुंचने के उपरांत भी तुरंत युद्ध प्रारंभ नहीं होने दिया गया। प्रताप को तैयारी का समय दिया और बाद में भी युद्ध के मैदान से उन्हें सुरक्षित निकल जाने दिया। मानसिंह की इस मानसिकता का आभास अकबर को भी हो गया था। उसने मानसिंह पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने प्रिय नवरत्नों की दड़ोची बंद कर दी थी, अर्थात वह दरबार में उनसे बहुत दिन तक नहीं मिला। यह प्रसंग विशेषकर उठाया जा रहा है क्योंकि मानसिंह के संबंध में जन सामान्य में अभी भी कई भ्रांतियां विद्यमान हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर मानसिंह अकबर के दरबार में या उसका प्रिय न होता तो शायद देश में मुस्लिम कट्टरता का तांडव नृत्य देखने को मिलता, जैसा कि स्वयं अकबर ने अपनी उपस्थिति में 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब दिखाया था। बाद में उसे सही दिशा देने और निरंकुश नहीं होने देने में मानसिंह का विशेष योगदान रहा, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। एक और तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना समीचीन होगा कि सामरिक इतिहास के इस सबसे तेजस्वी पुरुष के काल में आमेर राज्य की सीमा का प्रसार तो नहीं हुआ, लेकिन वैभव और शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी। मानसिंह स्वयं एक कवि था, अतः एक प्रबल योद्धा होने के बावजूद भी वह क्रूर नहीं था। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, सदुत्तर युद्धों का यह नायक राजस्थान की वह विभूति है जिस पर हर राजस्थानी को गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा सफल समर योद्धा युगों युगों में होता है। 1614 में मानसिंह का दक्षिण भारत में निधन हो गया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।